لا إله إلا الله। कौन कहता है कि मुझे शान सिकंदर दे दे। कौन कहता है कि मुझे शान सिकंदर दे दे। मेरे माबूद मुझे फ़क्र अबू ज़र दे दे। मेरे माबूद मुझे फ़क्र अबू ज़र दे दे। इश्क जो तूने उवैसे क़रनी को बख्शा। इश्क जो तूने उवैसे क़रनी को बख्शा। हो जो मुमकिन तो मुझे उससे फ़ुज़ूं तर दे दे। हो जो मुमकिन तो मुझे उससे फ़ुज़ूं तर दे दे। तेरे महबूब ने जो पेट पे बांधा अक्सर। तेरे महबूब ने जो पेट पे बांधा अक्सर। वुसअते रिज़्क़ न दे मुझको वो पत्थर दे दे। वुसअते रिज़्क़ न दे मुझको वो पत्थर दे दे। ताज वाले भी मेरे कदमों में सादत ढूंढें। ताज वाले भी मेरे कदमों में सादत ढूंढें। ज़ीनते सर को जो नालैन पैगंबर दे दे। ज़ीनते सर को जो नालैन पैगंबर दे दे। जिनको सरकार ने बख्शा शरफ़े गोयाई। जिनको सरकार ने बख्शा शरफ़े गोयाई। लालो याकूत न दे मुझको वो कंकर दे दे। लालो याकूत न दे मुझको वो कंकर दे दे। तेरे महबूब ने जो पेट पे बांधा अक्सर। वुसअते रिज़्क़ न दे मुझको वो पत्थर दे दे। नाज़रीन गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान सैयद अदनान खालिद हाज़िर खिदमत है प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन के साथ। और इस वक्त आप हमें मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं पाकिस्तान के सबसे मोतबर इस्लामी चैनल ARYQ TV की स्क्रीन पर बराह रास्त। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इस वक्त ARYQ TV देखा जा रहा है, हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एहसास रमज़ानुल मुबारक अपील 2025 के इस खुसूसी सेशन के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह आप इस ट्रांसमिशन को माह रमज़ान की आमद से कबल ही मुलाहिज़ा फरमाना शुरू हुए और आपने देखा कि हमने किस तौर पर खिदमत इंसानियत के जज्बे से सरशार होकर एहसास की पूरी टीम ने अपनी तमाम तर तवानाइयों को बरूए कार लाते हुए लोगों के लिए किस तौर पर ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में अपनी अमली कोशिशों और काविशों को पेश किया। और नाज़रीन गिरामी क़दर, अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम आपके भी बेहद शुक्रगुज़ार हैं ज़ाते बारी ताला की शुक्रगुज़ारी के बाद कि वो हमारे डोनर्स हज़रात, वो तमाम मुखय्यर हज़रात, वो साहिब इस्तिताअत हज़रात के जो हमारी सदाए एहसास पर हमेशा से लब्बैक कहते आए हैं। और आप ही के ताउन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जिस सिलसिले का आगाज़ रमज़ानुल मुबारक से पहले हुआ और ये सिलसिला इस वक्त भी बतदरीज जारी व सारी है, लोगों के लिए खूबसूरत एहतमाम जो कि दावत इफ्तार का एहतमाम है किया जा रहा है। ग़िज़ाई अजनास की तकसीम की जा रही है राशन पैकेजेस की सूरत में। इसके अलावा पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब की जा रही है और इसके अलावा मसाजिद की तामीर का क़याम अमल में लाया जा रहा है। और अब इस वक्त कि जब हम आपसे मुखातिब हैं कि जब माह रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी अशरा अपने तकमीली मराहिल में है और अब हमारे पास चंद ही रोज़े बाकी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाक बारगाह में हम जिस तौर पर अपनी इबादत को पेश कर रहे हैं, वहीं ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक इंतहाई पसंदीदा अमल है। बल्कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बेहतरीन खूबी यह है कि लोगों को खाना खिलाया जाए। नाज़रीन गिरामी क़दर, इस्लाम ने जिस तरह से इस हवाले से मैं पहले भी बारहा निशानदेही कर चुका हूँ कि इस्लाम ने हमें हर हवाले से इतना हमें समझाया हुआ है, इतना हमें गाइड किया हुआ है कि कब किस मरहले पर क्या ज़रूरत है और किस ज़रूरत को पेश नज़र रखना हमारे लिए इंतहाई अहम है। हमारे लिए वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुतय्यन कर दी गई हैं इस्लाम की जानिब से कि अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं, अगर अल्लाह ने आपको इतना अता फ़रमाया हुआ है, अगर अल्लाह तबारक व तआला के आप उन चुनिदा और ख़ास लोगों में से हैं, उन ख़ास बंदों में से हैं कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने खुसूसी करम से माली तौर पर नवाज रखा है,
आप जब जो जी चाहता है अपने लिए, अपने घर वालों के लिए जिस चीज़ को पसंद करते हैं उससे अपने दस्तरखान पर पाते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं, उसे खाते हैं, तो यकीन जानिए कि आप अल्लाह के पसंदीदा तरीन बंदों में से हैं, आप अल्लाह के नवाजे हुए बंदों में से हैं, आप अल्लाह के उन बंदों में से हैं कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में किसी का मोहताज नहीं रखा हुआ है। नाज़रीन गिरामी कदर, ये माल जब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को अता फरमाता है तो यकीन जानिए कि ये दोहरी आजमाइश है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी शख्स को अल्लाह तबारक व तआला माल अता फरमाता है तो फिर उसकी ये ज़िम्मेदारी भी है कि वो अल्लाह की राह में उस माल को खर्च करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक शख्स को पेश किया गया, उससे घरवाले लेकर आए और कहा, या रसूल अल्लाह, ये हमारी जो एक मिल्कियत है, हमारा बाग है, ये उसमें हिस्सेदार है और ये हमारा भाई है, लेकिन या रसूल अल्लाह ये बहुत खर्च करता है, ये बहुत इसराफ़ करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तुम क्या करते हो, इतना क्यों खर्च करते हो? तो वो कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मुझे मेरे बाग की जो हमारी मिल्कियत है इससे जो हिस्सा मिलता है मैं उस हिस्से को अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ और उसके बाद जितने लोग मेरे पास आते हैं, ख्वाह वो मेरे खूनी रिश्ते से हों या ना हों, जो मेरे पास आता है या रसूल अल्लाह मैं उसे अल्लाह की रज़ा के लिए खाना खिलाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर तबस्सुम फरमाया और हुजूर ने 3 मरतबा उसके सीने पर थपथपी दी और हुजूर ने उसका सीना थपक कर फरमाया कि खाना खिलाया करो, अल्लाह की राह में ख़र्च किया करो, अल्लाह तबारक व ताला तुमसे राज़ी होगा और अल्लाह ताला तुम पर ख़र्च करेगा। नाज़रीन गिरामी क़दर, यहाँ हमें ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो शख्स ये समझे, जो शख्स ये सोचे कि अल्लाह की राह में ख़र्च करने से मेरे माल में कोई कमी वाक़ई हो जाएगी, तो यकीन जाने कि ये फ़कत खाम ख्याली है, बल्कि हकीकत ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की राह में ख़र्च करता है, अल्लाह के बंदों पर ख़र्च करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो शख्स मेरे लिए, मेरी रज़ा के लिए मेरे बंदों पर अपने माल को ख़र्च करता है, मेरी मोहब्बत में अपने माल को मेरे बंदों पर ख़र्च करता है, तो फिर उस शख्स पर मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई। यानी अल्लाह तबारक व तआला उसकी मोहब्बत का दम भर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मोहब्बत, उससे अपनी मोहब्बत का इजहार फरमा रहा है। तो नाज़रीन गिरामी क़दर, हमें ये समझने की ज़रूरत है और इस मरहले पर कि जब माह रमज़ानुल मुबारक अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब गामज़न है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ही की सपोर्ट से, आप ही के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुल 16 सालों का एक यूँ कह लीजिए कि एक आपके सामने एक जायचा पेश कर रहा हूँ कि 16 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह कमोबेश 16 लाख अफराद को दावत इफ्तार करवाई जा चुकी है एहसास के दस्तरखान पर। कमोबेश एक हम मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो फिगर्स हमारे सामने हैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि 16 लाख अफराद अल्हम्दुलिल्लाह एहसास के दस्तरखान पर नेमत इफ्तार से फैज़याब हो चुके हैं। और ये वो लोग हैं नाज़रीन गिरामी क़दर, माशरे का वो तबका है कि जो सफ़ेद पोश तबका है, सरीहन ज़रूरतमंद तबका है, ये वो तबका है जो किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करने से गुरेज़ा नज़र आता है, ये वो तबका है कि जो किसी के सामने सवाल करने को अपने ज़मीर की मौत जानता है। और नाज़रीन गिरामी क़दर, ऐसे ही सफ़ेद पोश हज़रात की हौसला अफजाई करता है एहसास वेलफेयर ट्रस्ट, और एहसास की अवलीन तरजीहात में वही लोग शामिल हुआ करते हैं कि जो पेशावर नहीं होते। हम अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों की हौसला अफजाई कतई तौर पर नहीं करते हैं। नाज़रीन गिरामी क़दर, इस वक्त मेरे साथ एहसास की एक बहुत ही नुमाइंदा शख्सियत और एक ऐसी शख्सियत के जो जब से हमने इस टेलीथॉन के सिलसिले का आगाज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े अव्वल से हमारे साथ हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ एहसास की तमाम तर ख़िदमात के हवाले से आपको गाए गाए आगाह करते हैं और जो हमारे अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उस हवाले से भी आपको बताते हैं। और बहुत ही वाजिबुल एहतराम शख्सियत जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब, फ़ाद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तशरीफ़ आवरी पर आपका खैर मकदम है और हम सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाएंगे। मगर मैं यहाँ वो फिगर्स भी लोगों के सामने बयान करता चलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपके ही ताउन से नाज़रीन मोहतरम जस्ट $200 में हम रोज़ाना की बुनियाद पर यकुम रमज़ानुल मुबारक से सिलसिले का आगाज़ हुआ
और इंशाअल्लाह इंतहाए रमज़ान तक ये सिलसिला जारी रहेगा कि जिस हवाले से मैंने खुसूसियत के साथ अर्ज़ किया कि गुज़िश्ता 16 सालों में हम कई लाख अफराद को दस्तरखान इफ्तार पर मुस्तफ़ीद कर चुके हैं। और ये वही तमाम चीज़ें हुआ करती हैं नाज़रीन मोहतरम कि जो हम और आप अपने अपने घर वालों के लिए अपने लिए पसंद किया करते हैं, वो तमाम चीज़ें वो एक अच्छी और स्टैंडर्ड की तमाम अशिया, वो तमाम तर चीज़ें, यानी कि वो फ्राइड आइटम हों, खजूरें हों, फ्रूट्स हों, वो तमाम चीज़ें उससे एक प्लेट में मौजूद होती हैं कि जिसे हम और आप अपने लिए भी पसंद करते हैं और उसे ही हम अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करते हैं। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम उस वक्त तक कामिल नेकी ही हासिल नहीं कर सकते कि जब तक तुम अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी वही पसंद ना करो कि जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। इफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन का ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। और इसके अलावा रमज़ान राशन पैकेजेस की तैयारी के हवाले से भी मैं अर्ज़ करता चलूँ नाज़रीन मोहतरम, $75 में रमज़ान राशन पैकेज की तैयारी की जाती है। आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरह से बावकार अंदाज के साथ एक पुरखुलूस एहतमाम है ये, और बावकार अंदाज़ है ये, और ख़िदमत का जो अंदाज़ होना चाहिए दर हकीकत लोगों की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर आप देख रहे हैं कि किस कदर वसी पैमाने पर कराची पाकिस्तान में और इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहर, बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे शहरों में, देही अजला और गोठों में इस इफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। और इसके अलावा नाज़रीन गिरामी कदर, अगर आप पर डे फ़िदिया देना चाहें तो $8 में आप फ़िदिया पर डे पेश कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मुकम्मल पूरे माह का फ़िदिया अदा करना चाहें तो $240 में आप मुकम्मल एक माह का फ़िदिया भी अदा कर सकते हैं। मज़ीद डिटेल्स भी आपसे हम डिस्कस करते रहेंगे। हमारे साथ सैयद फ़ाद हुसैन साहब मौजूद हैं। फ़ादी, मैं चाहूँगा कि इस वक्त जो बिलखुसूस हम बात कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इतने काम हैं एहसास के कि जिन पर मैं चाहता हूँ कि हर हवाले से इस वक्त लोगों को हम आगाह कर दें। बिलखुसूस इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं तो हम $55 आपसे चाहते हैं फॉर ईदी। और यकीन जानें कि ये जो ईदी का एक सिलसिला है कितने ही ऐसे चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का सबब बनेगा इंशाअल्लाह, कि जो नाउमीद हैं, कि जिनकी बहुत सी ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकी हैं, बहुत से ऐसे मासूम बच्चे कि जो अपने वालिदैन को देखते हैं, अपने बाप को देखते हैं कि वो बेरोज़गार है, जो अपने घर की जो ग़िज़ाई ज़रूरतें उसको नहीं पूरा कर पा रहा है, तो फिर बच्चे भी अपनी ख्वाहिशात को कहीं दबा लेते हैं दिल के अंदर और वो अपनी उन ख्वाहिशात का इजहार नहीं कर पाते हैं। फ़ादी, मैं चाहूँगा कि सिलसिला कलाम का जब आगाज़ हो तो ईदी के हवाले से ही हमें बताइएगा कि क्या क्या एहतमाम है और बच्चे और बच्चियों के लिए अलग अलग हम किस तरह से यह एहतमाम कर रहे हैं। $55 और 50 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में, अगर अभी हम डॉलर के हिसाब से बात करें। जी जी। अच्छा अदनान भाई, बहुत शुक्रिया एक बार फिर टाइम देने के लिए अपने प्रोग्राम में। होता तरीक़ेकार अदनान भाई यही कि हर साल जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में जो लोग हैं, जिनको जो घर के सरबराह हैं, उनको हर साल इस बात का इंतज़ार होता है कि हर साल की तरह साल भी हमारे लिए अफ्तारी का या राशन का बंदोबस्त होगा। इसी तरह उनके जो बच्चे होते हैं उनकी भी ख्वाहिश होती है अपने वालिदैन से कि हमारे लिए भी ईद के कपड़ों का इंतज़ाम करें, लेकिन लामहौला हालात कुछ ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो इंतज़ाम नहीं हो पाता, कुछ मजबूरियों की वजह से। तो ये ज़िम्मेदारी भी एहसास के ही हक़ में आई है और ये ज़िम्मेदारी पूरी करने वाले भी डोनर हज़रात हैं। जी हाँ, हमारे डोनर्स ही की तरफ से हमें मशवरा दिया गया था कि आप अतियात का तो इंतज़ाम करते हैं, अफ्तारी का भी इंतज़ाम करते हैं, सहरी का, और जितने भी 26 से ज़ायद शोबा जाते हैं उसमें काम करते हैं, क्यों ना आप बच्चों के लिए ईद के कपड़ों का भी इंतज़ाम करें। ये हमारे एक डोनर का मशवरा था हमें। देखिए वो तो अपने एहतियात देते भी हैं लेकिन साथ में हमें मशवरा भी देते हैं। जब भी मैं अक्सर जब भी प्रोग्राम शुरू होता है मैं ये बात का कहता हूँ कि आप हमें मशवरा भी दे सकते हैं, जी हाँ, आप ऑर्डर भी हमें दे सकते हैं किसी बात के लिए। तो ये वो इनका किया हुआ शुरू किया हुआ प्रोजेक्ट है और हर साल की तरह साल भी बच्चों की ईदी का इंतज़ाम किया जा चुका है, किया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी फैमिलियां इंतज़ार में भी कि हमारे बच्चों के लिए ईद के कपड़ों का इंतज़ाम होगा। पूरी कोशिश है कि जितना हमारे पास डेटा था, जितना हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर थी, सब ये ईदी उन तक बच्चों तक पहुँचाई जाए। अरसा साल से इस बात का एहतमाम भी किया जा रहा है और हर साल अपील भी की जाती है लोगों से, क्योंकि देखें आखिरी अशरा भी इख्तिताम के मराइल में 3 से 4 रोजे रह गए सिर्फ, और अभी जो है सिर्फ देने वाली सिलसिला जारी रहा।
वह तो पूरे साल ही ये तरतीब रहती है हमारी, लेकिन इस वक्त जब हम आखिरी अशरे में से भी कुछ दिन हम लोग कर चुके होते हैं, उसके बाद हमारी कोशिश होती है कि अब ज़्यादातर फोकस बच्चों की ईद के कपड़ों पे किया जाए। और अभी फवाद भाई आपके साथ होते हैं, लेकिन वो नहीं आ पाए क्योंकि वो अभी पैकिंग में मसरूफ हैं बच्चों के लिए। मैं भी उनका जिक्र करने ही वाला था। जी आज फवाद जी हमारे साथ नहीं वो बैग्स हैं अभी, वो उसी पैकिंग में लग रहे हैं, कल से इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगी। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद है हमारे पास उन बच्चों के हवाले से, जो डेटा है हमारे पास, हमारे जो लोकल फोकल पर्सन है उनके हवाले से हमें मिला है कि अभी भी बहुत बड़ी तादाद बच्चों की इंतजार में बैठी हुई है जी तादाद। और अल्लाह ताला उन सब की ज़रूरियात को पूरा फरमाए। और एहसास का ये इदारा ऐसे लोगों की आवाज़ है, और एहसास ने हमेशा यही कोशिश की है कि ऐसे दुखी लोगों के लिए एहसास एक साहिबान का काम करे, एक साहिबान बने कि वो आएँ और एहसास कि इस शजरे सायादार की छाँव में बैठकर कुछ देर के लिए सही पुरसुकून सांस लें, और उनका जो यकीन है वो इंसानियत पर बढ़े, ना इसके बजाय इसके कि उनका यकीन इंसानियत से उठ जाए। बात यह है कि जब इंसान की ज़रूरियात पूरी नहीं होती हैं नाजरीन, तो फिर वो तरह तरह के वसवसों का शिकार हो जाता है, वो हर एक से नाउमीद हो जाता है। और एहसास वेलफेयर ये नहीं चाहता कि कोई भी नाउमीद हो, कोई भी मायूस हो। हर शख्स अल्लाह से अपनी लौ को लगाए और अल्लाह तबारक व ताला हमें ज़रिया और वसीला बनाए, हमारे उन डोनर्स हजरात को ज़रिया और वसीला बनाए। और यही दरख्वास्त इस वक्त हम आपसे कर रहे हैं कि आइए हमारा साथ दीजिए। और जिस तरह फात भाई ने भी कहा कि आप हमें टेलीफोन कर सकते हैं, हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, इसके अलावा हमारी डोनेशन लाइंस ओपन है, आप अपने डोनेशंस को भी सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप हमारे स्टूडियो नंबर पर कॉल करना चाहें 1718393547 पर आप हमें बराह रास्त कॉल कर सकते हैं। अपनी आरा व तजावीज़ और अपने मशवरे और अपने डोनेशंस आप हमें लाइव कॉल के ज़रिए भी सबमिट करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप डोनेशन हॉटलाइंस पर भी जाना चाहें तो वहाँ भी हमारे नुमाइंदगान 24 आवर्स मौजूद हैं। 1855617786 पर आप अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी कदर, इस वक्त हमें कुछ डोनेशन मौसूल हुए हैं। मैं चाहूँगा अगर कंट्रोल रूम से मुझे रिपीट किया जाए तो मैं यहाँ पर उनका ऐलान भी करूँगा। मिस्टर अमजद अली साहब ने $100 हमें दिए हैं फॉर रमज़ान राशन पैकेज। थैंक यू सो मच। और देखें, ये जो आपने ज़रूरत को समझा है और वक्त की ज़रूरत भी यही है कि ऐसा नहीं है कि अगर माह रमज़ान अपने ख़त्म की जानिब जा रहा है तो हम ये तसल्ली करके बैठ जाएं कि हाँ शायद ग़िज़ाई ज़रूरतें हर शख्स की पूरी हो चुकी हैं। यकीनन अल्लाह ही पालनहार है, अल्लाह ही राज़िक है, अल्लाह ही खिलाने वाला है, अल्लाह ही इंसान को पैदाइश से लेकर मौत के उस मरहले तक खिलाने पर कादिर है, और वही रब्बे करीम खिलाता है, लेकिन ज़रिया और वसीला आप जैसे डोनर्स को, आप जैसे मुखय्यर हज़रात को बनाता है। और एक और ऐलान इस वक्त मुझे यहाँ करना है डोनेशन का, अगर मुझे रिपीट किया जाए। मिस्टर वजाहत रिजवी साहब ने $200 पेश किए हैं। अल्लाह तबारक व ताला आपका भी देना अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। $200 इफ्तार मील के लिए आपने पेश किए हैं। और नाज़रीन गिरामी कदर, इफ्तार मील का जो एहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह एहसास कर रहा है, गुज़िश्ता कमोबेश 16 सालों से हमारे सामने जो इस वक्त एक मोहतात फ़िगर पेश किया गया है हमारी मैनेजमेंट की जानिब से, कमोबेश 16 लाख अफराद इन 16 सालों में दावत इफ्तार के दस्तरखान पर तशरीफ़ लाकर और नेमत इफ्तार से फैज़याब हो चुके हैं। तो नाज़रीन गिरामी कदर, कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा कॉज़ है और कितनी बड़ी खिदमत का जज्बा है कि जिससे सरशार हैं एहसास के बानियान, एहसास की पूरी टीम और एहसास का एक एक वॉलंटियर, एक एक वो शख्स के जो ख़ुद को खिदमत गुजार समझता है, जो ऑन द ग्राउंड जाकर लोगों तक सर्विंग के उस मरहले तक पहुंच रहा है और उन तक वो तमाम चीज़ें बाइज़्ज़त तरीके के साथ उनको हैंड ओवर कर रहा है। और फिर बिलखुसूस इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं ईदी के हवाले से, तो इसकी भी बेशुमार फजीलतें हैं, बेशुमार इसकी जो है हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐद से, हुजूर के ऐद नबवी से हमें इस हवाले से भरपूर ताकीद मिलती है, तालीमात मिलती हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के रोज़ मस्जिद की जानिब तशरीफ़ ले जा रहे हैं और हुजूर ने देखा कि रास्ते में एक बच्चा मौजूद है और वो गमगीन हालत में मौजूद है, और कुछ बच्चे उसी के साथ हुजूर देखते हैं कि वो खेल रहे हैं और ख़ुशी के आलम में हैं, ईद के रोज़ ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हुजूर ने उस बच्चे को अपने साथ लिया कि जो गमगीन हालत में बैठा हुआ था और उससे पूछा कि तुम यहाँ गमगीन हालत में क्यों बैठे हुए हो? तो वो बच्चा कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मैं यतीम हूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है आज के रोज़, अगर आज मेरे वालिदैन ज़िंदा होते
तो आज मैं भी ईद के इस यौम को उसी तरह से मनाता कि जिस तरह यहाँ ये दूसरे बच्चे बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं, खुश हैं, इनके चेहरे पर मुसर्रत है। ये सुनना था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को अपने साथ ले गए और सैयदा कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हुजूर ने हुक्म फरमाया कि इस बच्चे को तैयार किया जाए, इसे नया लिबास पहनाया जाए, इसे अच्छा खाना पेश किया जाए और फिर इसे तैयार करके हमारे साथ ईदगाह की जानिब रवाना किया जाए। तो हुजूर के तर्ज़ ज़िंदगी से, हुजूर के अहद से हमें ये भरपूर ताकीद मिलती है कि हमें अपने मुआशरे के उन बच्चों को किस तरह से फैसिलिटेट करना है, उनकी ईद का कैसे ख्याल करना है और उनकी ईद अच्छे से अच्छे अंदाज से गुज़रे, इस बात तक किस तरह से एहतमाम करना चाहिए। नाज़रीन गिरामी क़दर, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में और कम बेश इस वक्त 26 से ज़ायद शोबाजात में एहसास जिस तौर पर अपने काम को लेकर आगे बढ़ रहा है और अपनी अमली खिदमात पेश कर रहा है, यकीनन इस हवाले से आप मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। फ़िदिया अगर आप पेश करना चाहें तो $8 आप पेश कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आप फ़िदिया पूरे मंथ के लिए पेश करना चाहें तो $240 में आप फ़िदिया पेश कर सकते हैं। फ़ात भाई, मैं चाहूँगा कि इस हवाले से भी हमारे देखने वाले नाजरीन मुकम्मल तौर पर आगाह रहें और आपकी गुफ्तगू के ज़रिए इस हवाले से उन तक मज़ीद नॉलेज भी पहुँचे कि हम जिस तरह से दीगर हवालों से भी अपनी खदमात को सर अंजाम दे रहे हैं। यकीनन पूरा रमज़ान इस वक्त ऑलमोस्ट गुज़र चुका है, अब हम आखिरी तकमीली मराइल की जानिब हैं कि जब हम लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को भी पूरा करते रहे, दावत इफ्तार का भी एहतमाम करते रहे। पानी के हैंड पम्प्स की तनसीब के हवाले से मैं चाहूँगा कि कुछ इरशाद फरमाएँ कि ये जो तनसीबी मराइल हैं पानी के हैंड पम्प्स के, ये इस वक्त किस मरहले में है और कितने पानी के हैंड पम्प्स की तनसीब की जा चुकी है। फ़कत अगर रमज़ान की ही बात की जाए तो क्या कहें? देखिए अदनान भाई, ये जो प्रोजेक्ट है ना हमारे पास वाटर के हवाले से, ये पूरे साल हमारी इसकी सरगर्मियाँ जारी रहती हैं, चाहे कोई भी महीना हो, ईद हो, बकरीद हो, कुर्बानी का सिलसिला हो या रमज़ान की आमद हो। यहाँ पे ये चीज़ रुकती नहीं है, क्योंकि अगर ये चीज़ रुकी तो यकीनन लोगों को पानी की फराहमी हरगिज़ मुतासर करेगी। क्योंकि जिन इलाकों में इसकी तनसीब होती है, जो इलाके हैं दूर दराज के, इंटीरियर सिंध या पंजाब बलूचिस्तान के भी के जिन इलाकों की भी हम लोग बात करें, यहाँ पे पानी की शदीद किल्लत मौजूद है और ख़ास तौर पे साफ़ पीने पानी की तो शदीद किल्लत है वहाँ पे। अगर एहसास उन इलाकों में हैंड पम्प की, वाटर प्लांट की, आर ओ प्लांट की, ट्यूबवेल की या वाटर वेल की तनसीब ना करे तो इस वक्त क्या सूरत हाल पैदा होगी वहाँ पे। अभी ये कंडीशन है कि अगर आप वहाँ पे इंस्टॉल ना करें हैंड पम्प तो वहाँ पे शदीद किल्लत होती है, और अगर इंस्टॉल ना ही किए जाएँ तो वहाँ पे क्या आलम होगा। क्योंकि देखें, पानी सबकी अशद ज़रूरत है, इसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। जिन इलाकों में हम लोग जाके सर्वे करते हैं वहाँ पे हमें पहुँच के अंदाज़ा होता है कि पानी की अहमियत, कदर व कीमत क्या है। अभी तक अगर मैं आपको इतने सालों का फिगर बताऊँ तो 50,000 के लगभग एहसास जो हैंड पम्प इंस्टॉल कर चुका है। लेकिन अभी अगर माह रमज़ान की बात करें तो मोर देन 4,000 हैंड पम्प अभी इंस्टॉल हो चुके हैं वहाँ पे, पूरे पाकिस्तान में जितने भी एरियाज़ हैं हमारे, वहाँ पे इसकी तनसीब हो चुकी है। हम इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे पानी के हैंड पम्प्स की तनसीब के हवाले से। यकीनन एक बहुत अहम मरहला है कि जो एहसास के क्रेडिट पर है और एहसास इस हवाले से अमली तौर पर अपना खिदमत का जो एक इजहार है वो पेश कर रहा है पूरे पाकिस्तान में। नाज़रीन गिरामी क़दर, इस वक्त हम अपने ARYQ-TV के देखने वाले नाजरीन से इजाज़त चाहेंगे और इंशाअल्लाह वक्फ़े के बाद हमें ARY न्यूज़ USA के नाजरीन और दीगर ममालिक में रहने वाले जो हमारे नाजरीन हैं वो हमारे साथ रहेंगे और हम एहसास की खिदमत के हवाले से आपसे हम कलाम रहेंगे। हमारे साथ रहिए, एक मुख्तसर से वक्फ़े पर जा रहे हैं।